हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फिर से आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई वालों के लिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था डिप्लोमा और जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं या जनरल ग्रेजुएट्स हैं उनके बारे में। उनके लिए भी जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निकल के आया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कीजिए और पहुंचिए बालनगर, जहाँ पे आपका डायरेक्ट जो है कोई एग्जाम वगैरह नहीं है। डायरेक्ट आपको बुलाया जाएगा और फिर आपका जो एकेडमिक परसेंटेज बेसिस है उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। सारा डिटेल्स उस वीडियो में है। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं आईटीआई वालों के लिए। तो आईटीआई का जो निकल के आया है वो सेम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निकल के आया है और ये बालनगर हैदराबाद से निकल के आया है। इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 200 है और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सारे ब्रांच वाइज कितना कितना वैकेंसी है। तो इसमें देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 55 सीट्स है, फिटर का 35 है, इलेक्ट्रीशियन का 25 है, मशीनिस्ट का 8 है, टर्नर का 6 है, वेल्डर का 3 है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग शॉर्ट में आरएसी बोलते हैं, इसका 2 है, और कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का जो है वो 55 है, प्लम्बर का 2 है, पेंटर का 5, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इन सब का एक एक सीट है। टोटल जो है वो 200 है। इसके एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो कुछ नहीं है, जस्ट आईटीआई। ठीक है, जो एनसीबीटी अप्रूव्ड है उनका आईटीआई से इनका लिया जाएगा। ओके, चलिए आगे और डिटेल्स देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर एक्स आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस, तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि पास होना चाहिए। उसके अलावा स्टाइपेंड की हम बात करें तो स्टाइपेंड देखिए, जो एक्ट है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 उसके अकॉर्डिंग है और आईटीआई के लिए वो अमाउंट है 7,000 रुपीज पर मंथ। राइट, 7,000 रुपीज आपका पर मंथ मिलेगा। रिजर्वेशन वही रूल्स के अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन होगा। इसका अप्लाई करने का प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको देख लीजिए कि सबसे ये डायरेक्ट वॉक इन है, आपको डायरेक्ट वहां पर जाना है और उसका एड्रेस जो है ये आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वॉक इन एड्रेस। तो वॉक इन एड्रेस जो है ये आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवॉनिक्स डिविएशन डिवीजन बालनगर हैदराबाद है 500052। यहाँ पर आप जाएंगे तो वहां पर सब ब्रांचेस का अलग अलग है, किनका कैसे कैसे आप एक बार देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड डीजल मैकेनिक और फिटर प्लम्बर एंड पेंटर, ये दोनों का जो है ये सबका जो है ये 20 का है, 20 मई को है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक डीजल मैकेनिक का 9 बजे से है, जबकि फिटर प्लम्बर पेंटर का 1 बजे से है। उसके अलावा कोपा मोटर मैकेनिक व्हीकल, इनका 21 को है लेकिन और 9 बजे से है। इलेक्ट्रीशियन ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इनका भी 21 को ही है, 21 मई को ही है, बट 1 बजे से है। मशीनिस्ट रेफ्रिजरेशन एंड एजी टर्नर, इनका 22 को है और 9 बजे से है टाइमिंग, सुबह में मॉर्निंग में। ड्राफ्ट्समैन सिविल एंड वेल्डर, इनका जो है वो 1 बजे से है। राइट, अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो सबसे पहले तो कि आपका आधार कार्ड एकदम नेसेसरी है, आपको आधार कार्ड लेके जाना होगा। 10th का मार्क सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। उसके अलावा आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होता है कि एसएससी वाला चल जाता है जो 10th का है। अगर 10th में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तब आपको जरूरत पड़ेगा अलग से बर्थ सर्टिफिकेट। ऐसे ये बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। उसके अलावा आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं कैटेगरी वाइज तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे। इन सब के इन सब का क्या करना है कि आपको एक सेट पूरा जेरोक्स बना लेना है। ठीक है, और अप्रेंटिसशिप पोर्टल का ये वेबसाइट है, उस पर जाइए और एज अप्रेंटिसशिप के लिए आप रजिस्टर्ड कीजिए। वहां से रजिस्टर्ड करने के बाद वो एक कॉपी निकालिए, एक कॉपी ये और पूरे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट, और वो अपना खुद का पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो डायरेक्ट सबमिट कर दीजिए वहां पे। राइट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रिक्वायर्ड होने वाले हैं। ओरिजिनल भी लेके जाना है और 2 कॉपी भी लेके जाना है। 2 कॉपी वो लोग जीरोक्स जो रहेगा वो रख लेंगे, फोटो कॉपी रख लेंगे और आपको जो है ओरिजिनल आपको वापस रिटर्न कर देंगे। राइट, उसके अलावा और तो कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल डिटेल्स है। बाकी आपको एनसीबीटी का तो आपको लेके जाना ही जाना है।
एनसीवीटी वाला आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। बाकी आपके पास वैलिड मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होना चाहिए। तो वो सब तो जनरल चीज़ें हैं, आप लेके जाएंगे ही जाएंगे। और मेरिट लिस्ट का जो पब्लिकेशन होगा देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है डायरेक्टली कि मेरिट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी होस्टेड ऑन hal-india.co.in पर होगा। और कब होगा? 2 वीक के बाद होगा, जब आप आपका जो सिलेक्शन डेट जो दिया गया है वो लगभग उसके 2 वीक के बाद इसका फाइनल आ जाएगा। ओके। और आप जो भी आप ये क्या बोलते हैं, जो भी ओबीसी कैटेगरी से हैं वो ओबीसी का एनसीएल जरूर लेके जाइएगा। अगर आप एनसीएल लेके नहीं जाएंगे तो फिर आपको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, राइट। और इसमें एक बात और देख लीजिए कि इसमें डायरेक्टली मेंशन है कि आपको एकोमोडेशन या ट्रैवलिंग चार्जेस वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, ये आपको खुद ही अरेंजमेंट करना है। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई विशेष डिटेल्स चाहिए तो आप इसके नंबर पे या इसके मेल पर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।